SSC-GT 2021 के प्रीवियस एग्जाम के जीएस के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन चेस कॉम की 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप जीता था? निहाल सरीन जीती थी। इसमें देखिए करंट अफेयर की भी क्वेश्चन है, इसलिए करंट अफेयर को हम छोड़कर चलेंगे क्योंकि इसमें जो है 2019, 20, 21 का करंट अफेयर है, ये आपका कोई काम का नहीं। आप 2023 का करंट अफेयर याद कीजिए। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम या आवश्यक क्या है? लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? परितारिका यानी आइरिस जो है मानव आंख के नेत्र की संरचना से संबंधित है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। अनेक विद्वान ऐसे मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता के डैश कहते थे, मिलुहा कहते थे। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मिलुहा कहते थे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी KM बीनामोल किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स से संबंधित है KM बीनामोल। Bengal broke away from Mughal control under dash who was deputy to the governor of the province। मुर्शिद कुली खां को जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। मौलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? मिलाद उन नबी का दूसरा नाम मौलिद है। 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ एक समझौता था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अन्वेषण समाप्त कर दिया था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश से संबंधित है? स्पोर्ट्स और खेलों में उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष डैश में किया गया था? 1951 में पहला संशोधन किया गया था। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर ढोला सादिया पुल बनाया जा रहा है। द एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड्स एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट्स फॉर डैश टू फ्लोरिश। एल्गी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 72। निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2020 में वैश्विक गांधी शांति पुरस्कार जीता था? संतोष शर्मा ने जीता था। राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? इस प्रणाली में जमींदारों को राजस्व एकत्र करने और उसका भुगतान ईस्ट इंडिया कंपनी को करने के लिए अधिकार के दिया गया था। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बाकी ये 3 सही दिया गया है। क्यूपेम और करचोरम नामक शहर की भारतीय राज्य में स्थित है? गोवा में। क्यूपेम और करचोरेम नामक शहर जो है गोवा में है। MSP में वृद्धि से किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है? गेहूं और चावल के उत्पादन के भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। भारत ने 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में डैश कांस्य पदक जीते थे? 4 कांस्य पदक जीते थे। 1, 2, 4 याद रखिए। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल, 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्नलिखित दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ था? जयपुर और लखनऊ घरानों में विकसित हुआ था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ध्रुवकार्तिक अपवाह पैटर्न डैश है? जब नदी सरनी मैदानी क्षेत्र की ढलान के साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियां इसके साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। एक ध्रुवकार्तिक अपवाह पैटर्न इसे ही कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, जब नदी सरनी मैदानी क्षेत्र के ढलान के साथ साथ प्रवाहित होती है और इसकी सहायक नदियों के साथ एक वृक्ष की शाखाओं जैसी दिखाई देती है। रासायनिक क्षारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? क्षार स्पर्श में साबुनी, स्वाद में कड़वे और संक्षारक होते हैं। कौन सा अधिनियम ऐसे व्यक्ति के अभियोजन की अनुमति प्रदान करता है जो विदेश में रहते हुए आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इनकार करता है? भगोड़ा आर्थिक अपराधी FEO अधिनियम 2018 करता है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार में किया जाता है? तुलसी का प्रयोग किया जाता है। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय और मिनी द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था? 1973 में किया गया था। महाधिवक्ता डैश के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के मंदिर के स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? ऊर्ध्ववर्कर नहीं संबंधित, जबकि द्रविड़, वेसर, नागर ये सभी मंदिर स्थापत्य कला की शैली हैं। सिम्बेक्स 20 क्या है? भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढोल लेकर किया जाता है? पाइका नृत्य किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई यानी कि तत्कालीन बम्बई में भूमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था? दिसंबर 1885 में किया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? क्रिप्स मिशन शुरू किया था। एजी टेंसले ने 1935 में डैश की अवधारणा प्रस्तुत किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत किया था। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय इनमें से किस देश में है? यूएई में है। ऋग्वेद कितने पुस्तकों में विभाजित है? 10 पुस्तकों यानी कि 10 मंडलों में विभाजित है। प्रॉमिस लैंड डैश द्वारा लिखित एक पुस्तक है? बराक ओबामा द्वारा लिखा गया है। प्रॉमिस लैंड जो है बराक ओबामा द्वारा लिखा गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया खराज कर किसान की उपज के लगभग डैश प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? 50% हिस्से के बराबर होता था। 2015 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के विश्व बैंक द्वारा पोषित नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट कितने राज्यों पर केंद्रित है? 5 राज्यों पर केंद्रित है। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश की जीडीपी उस देश में डैश माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। प्रत्येक 3 वर्ष में माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप होता है। मौर्य साम्राज्य में तीर्थ यात्रियों पर लगाए जाने वाले कर का नाम इनमें से क्या था? यात्रा वेतन था। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में निर्दिष्ट किया गया है कि धारा 18 के प्रावधानों के तहत डैश वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। 18 वर्ष से कम की आयु को किसी भी को सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाया जाना चाहिए। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है? डी यानी कि डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है। मांडो त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है। मांडो त्योहार कहाँ का है? गोवा का है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव डैश के महीने में आयोजित किया जाता है? जनवरी के महीने पतंग महोत्सव मनाया जाता है। डैश ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों को तीखी आलोचना किए थे? दादा भाई नेहरू जी ने किया था। 1961 में अमेरिकी यूएस फेडरल रिजर्व ने डैश नामक एक मौद्रिक नीति पहल शुरू किया था जो दीर्घकालिक दरों को कम करते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पहले भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर 2019 ने अपनाया था। ऑपरेशन ट्विस्ट को अपनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? कोयला जो है ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। नहर की एक जल ग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलानों की विरुद्ध दिशा में प्रवाहित किया जाता है उसे क्या कहा जाए? उत्थान प्रणाली कहा जाता है। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है। बाबर ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली के सुल्तान को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? 1526 में कब्जा कर लिया था। पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है। पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीकरण किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी पर जनरल डायर की हत्या का आरोप लगाया गया था? उधम सिंह पर लगाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने इनमें से किसने सितंबर 2021 में देश का G20 शेरपा नियुक्त किया है? पीयूष गोयल को G20 का शेरपा नियुक्त किया गया था। स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए डैश के बीच एक बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऋणी को कम से कम एक महिला के प्रदान किया जाता है। 10 लाख और 1 करोड़ के बीच के बैंक ऋण को दिया जाता है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? 1765 में नियुक्त किया गया था। किस देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग नहीं किया जाता है।
भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन था? पंजाब था। अफगानिस्तान ने क्रिकेट खिलाड़ी राशिद खान इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2021 में डैश के लिए खेले था? सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेला था। स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? स्लैश एंड बर्न कृषि के रूप में भी जाना जाता है। Who among the following decide whether a particular bill is a money bill or not? स्पीकर ऑफ लॉ यानी कि कोई भी बिल को वो धन विधेयक है कि नहीं, इसकी जांच कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कंपन स्वर यानी कि इडिया फोर्स वाद्य यंत्रों को नाट्य शास्त्र में क्या कहा गया है? धनवाद्य कहा गया है। Which of the following awards is given by World Economic Forum to artists who have used their to art to improve the state of the world? क्रिस्टल अवार्ड दिया जाता है। भारतीय वन संशोधन विधेयक 2017 में डैश को वृक्ष की परिभाषा के बाहर रखा गया है। बांस को जो है वृक्ष की परिभाषा के बाहर रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परिवर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देता है? चांद जो है केवल परिवर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देता है। अपने 5 वर्षीय पुत्र वीर नारायण की ओर से शासन करने वाले रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? गोंड जनजाति से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होता है? गुलाब में जो है द्विबीजपत्री बीज होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? राजस्थान में सांभर झील है। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम सिक्किमीज स्पाइनर है? भाईचुंग भूटिया को सिक्किमीज स्पाइनर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। ये बिल्कुल गलत दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज किया गया था? मोहनजोदड़ो में किया गया था। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो डैश में स्थित है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। 3 सितंबर 2020 को संपन्न हुई G20 विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने किया था? सऊदी अरब ने किया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखा, डैश का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो मुख्यालय है जिनेवा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है। चर्मकारों के सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु मध्य भारत में सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? घासीदास द्वारा सतनामी आंदोलन शुरू किया गया था। इनमें से किस भारतीय लेखक को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2020 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था? अनुराधा रॉय को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? कामरूप जो है 16 महाजनपदों में से एक नहीं, जबकि कुरु, कौशल, अंग ये सभी 16 महाजनपदों का हिस्सा था। माउंट सिनेओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। माउंट सिनेओल्चू जो है भारत के सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2023 के हिंद महासागर द्वीप खेलों की मेजबानी करेगा? मेडागास्कर करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है? प्लेग जो है विषाणु जनित रोग नहीं, जबकि इबोला, एड्स, रेजियोला ये सभी विषाणु जनित रोग है। अश्वघोष निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर नहीं बना है? मैथन बांध जो है कावेरी नदी पर नहीं, जबकि मेट्टूर, कलनाई, कृष्णराज सागर ये सभी कावेरी नदी पर बना है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? पश्चिम बंगाल में ब्लैक होल स्मारक है। निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए? गति का पहला नियम है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? मुंडारी नृत्य जो है झारखंड राज्य की जनजातियों द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है? राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण राजय्यदव द्वारा किया गया था। मूल भारतीय संविधान को हस्तलिखित किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण राजय्यदव द्वारा किया गया था। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का, वर्ष 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। वसा उत्तक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक है।
निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? युजवेंद्र चहल ने किया है। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने एक किशोर के रूप में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? युजवेंद्र चहल ने किया है। पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। वासु परांजपे का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? क्रिकेट से था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? हंटर आयोग जो है 1882 में नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव नहीं है? पादप जो है यह एक कोशीय जीव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? पेनगंगा जो है यह गोदावरी की सहायक नदी है। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगता है? असम की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगता है। खान अब्दुल गफार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पश्तून यानी कि पठान नेता थे? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के थे। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू किया गया था? 2008 में शुरू किया गया था। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया। इसका शीर्षक निम्नलिखित में से क्या था? गेहूं की क्रांति नाम दिया गया था। मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों प्रति वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं और शक्तियों देवताओं के सम्मान में जनजातीय द्वारा इनमें से कौन सा कृषि उत्सव मनाया जाता है? करम महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 के तहत किया गया है। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1875 में सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया था। भारत के सीमा सुरक्षा बल दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? मैसूर में जो है पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। 2021 के केंद्रीय बजट के अनुसार कितने पुरातत्व स्थलों को स्थानिक संग्रहालय वाले प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा? 5 को विकसित किया जाएगा। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? 12 अनुसूचियों का उल्लेख है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के नए स्वतंत्र अध्यक्ष ग्रेग बर्कले निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? न्यूजीलैंड के हैं ग्रेग बर्कले। राजा मानसिंह तोमर डैश ने शासन पर किया था? ग्वालियर पर शासन किया था। राजा मानसिंह तोमर जो है ग्वालियर पर शासन किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई है? लोथल में पाया गया है। नॉमिनल जीडीपी एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिसमें इसकी गणना में डैश शामिल होता है? वर्तमान मूल्य शामिल होता है। डैश नहर निर्गमन यानी कैनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है? वारबंदी है। निम्नलिखित में से कौन से बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने में सहायता करता है? एजिटोबैक्टर करता है। मालदीव किस वर्ष में एक सल्तनत व्यवस्था के एक राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार में बदल गया था? 1968 में बदल गया था। सिरोई लिली महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में सिरोई लिली महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम राज्य का मुख्य त्यौहार है? चापचार क्यूट जो है मिजोरम का त्यौहार है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन चोल राजवंश का संस्थापक था? विजयालय जो है चोल राजवंश का संस्थापक था। नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? संवैधानिक ढांचा से संबंधित था। टिंटू लुक्का एक भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है। महिलाओं के निम्नलिखित में से किस स्पर्धा में वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है? 800 मीटर की दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? दफला पहाड़ियाँ जो मेघालय में नहीं, मेघालय में जो है गारो खासी जैंतिया पहाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? कैलोरी और जूल जो है ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। सितंबर 2021 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रबी मार्केटिंग सीजन 2022-23 के मसूर, सफेद सरसों और काले सरसों के लिए पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतम समर्थन यानी कि एमएसपी डैश प्रति क्विंटल की उच्चतम पूर्ण वृद्धि को मंजूरी दिया था? 400 प्रति क्विंटल उच्चतम पूर्ण वृद्धि को मंजूरी दिया था।
तो ये पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शिफ्ट इसका जो वीडियो आपको कल मिल जाएगा। इसी प्रकार सभी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराने के बाद इसका टोटल आपको मैराथन वीडियो मिल जाएगा, जो 2019 का 54 शिफ्ट, 2023 का 76 शिफ्ट, साथ में 2021 का 63 शिफ्ट, ये सभी का कंबाइंड वीडियो आपको लगभग जो है 8 से 9 घंटे का वीडियो मिलने वाला है। तो इंतजार कीजिए कुछ दिन और, इसके बाद आपको सभी को मिल जाएगा। इसी प्रकार आप सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग प्लेलिस्ट से फॉलो करते रहिए। आपको एग्जाम बहुत नजदीक है और मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।